बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। बीते 26 फरवरी की सुबह से ही पूरे देश में एक तरीके से उत्साह और कुछ हद तक उल्लास का भी माहौल है कि आखिरकार भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने 14 फरवरी को हुए खतरनाक जघन्य आतंकवादी हमले का सूद समेत बदला चुका लिया। पाकिस्तान के भीतर घुसकर 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का जो आका है मसूद अजहर, उसके कम से कम 2 नजदीकी रिश्तेदार और अनेकों ट्रेनर्स और JEM जैश ए मोहम्मद के शीर्ष नेतृत्व के कुछ आतंकवादी सरगना भी शामिल थे। लेकिन इसके साथ ही एक संतोष का विषय यह भी है कि पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यहां तक कि कुछ हद तक चीन भी भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। इसमें ताजा खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जो तीनों परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के, उन तीनों ने आतंकवाद को लेकर और इस पर नकेल कसने को लेकर एक पहल की है, प्रस्ताव पेश किया है। एक बार फिर मसूद अजहर को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की बात भी उस प्रस्ताव में शामिल है। अब यहां देखने वाली बात है कि क्या चीन एक बार फिर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने की राह में रोड़े अटकाएगा, या फिर चट्टान की तरह बाकी भी देशों की तरह चीन भी मसूद अजहर को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने की पहल का समर्थन करेगा। इस ताजा अंतर्राष्ट्रीय पहल का लेखा जोखा कर रही है प्रेम कुमार की यह रिपोर्ट। अजहर मसूद दुनिया के लिए खतरा है, वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। दुनिया के 3 बड़े वीटो पावर से लैस देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पेश कर दिया है। पिछले 10 साल में यह चौथा मौका है जब इस किस्म का प्रस्ताव पेश किया गया है। सबकी नजर इस बात पर है कि क्या 15 सदस्यों वाला सुरक्षा परिषद अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर पाएगा? क्या चीन वीटो लगाने की अपनी आदत से बाज आएगा? सबसे पहले समझते हैं कि सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा। अजहर मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना जाएगा। वह दुनिया के किसी हिस्से में बेरोक टोक नहीं घूम सकता। दुनिया में कहीं भी उसकी संपत्ति होगी उसे जब्त कर ली जाएगी। दुनिया के किसी भी बैंक में अकाउंट हो तो उसे सीज कर लिया जाएगा। दुनिया में उससे संबंधित कहीं भी कोई भी गतिविधि होगी तो उसे रोक दी जाएगी। दुनिया के किसी भी भाग से उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर सरकार को उसे गिरफ्तार करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दिखानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पर कार्रवाई के लिए कोई भी देश स्वतंत्र होगा। सुरक्षा परिषद में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का अजहर मसूद के खिलाफ प्रस्ताव निश्चित रूप से दुनिया में भारतीय दृष्टिकोण का परचम लहराता है, मगर चीन के साथ साथ रूस का इस प्रस्ताव से दूर रहना भारत के लिए एक चिंताजनक पहलू भी है। रूस का रुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ नहीं रहने का रहा है, इसलिए इसे रूस के स्वाभाविक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। रूस भारतीय हितों के खिलाफ खड़ा हो ऐसा नहीं माना जा सकता, मगर चीन निश्चित रूप से अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चूंकि पाकिस्तान का रुख भारत के खिलाफ है, इसलिए चीन का रुख भी भारत के खिलाफ है। क्या चाहता है चीन? क्यों लगाता रहा है वीटो? अजहर मसूद को क्यों है चीन का समर्थन? क्या चीन आतंकवाद का समर्थक है? क्या चीन भारत में आतंकी कार्रवाइयों का समर्थक है? ऐसे कई सवाल हैं जो अजहर मसूद मामले में चीन के वीटो के बाद उठते रहे हैं। चीन का कहना है कि अजहर मसूद को लेकर संबद्ध पक्ष में आम राय नहीं है। आम राय होने के बाद ही वह ऐसे किसी प्रस्ताव का समर्थन करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक पाकिस्तान भी अजहर मसूद को आतंकवादी नहीं मान लेता है, तब तक चीन भी उसे आतंकवादी नहीं मानेगा। दूसरा मतलब यह है कि केवल भारत के कहने भर से चीन यह मानने को तैयार नहीं है कि अजहर मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। इसका एक और मतलब यह है
कि एक देश किसी और देश के व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर आतंकवादी घोषित ना करे। ऐसा करने के लिए संबंधित देश को विश्वास में लेना जरूरी है। मगर चीन के इस रुख में विरोधाभास है। चीन यह भी कहता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है। खुद पाकिस्तान मानता है कि उसके देश में नॉन स्टेट एक्टर्स सक्रिय हैं। चीन और पाकिस्तान की ये दोनों ही बातें अगर सच हैं तो जैश ए मोहम्मद और अजहर मसूद के वजूद को वो आतंकवाद की प्रेरणा और उसका जनक क्यों नहीं मान रहे हैं। जैश ए मोहम्मद पर खुद पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, उस पर कार्रवाई की है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद पर प्रतिबंध स्वतः लग जाता है। जब अजहर मसूद और उसके संगठन पर पाकिस्तान में प्रतिबंध है तो दुनिया में क्यों नहीं, चीन को किस सहमति का इंतजार है। भारत में संसद पर हमला, उरी पर हमला, पुलवामा पर हमला, हर हमले की जिम्मेदारी ले चुका है जैश ए मोहम्मद। फिर भी अजहर मसूद को आतंकवादी मानने में कैसा संकोच। यह पाकिस्तान की दुविधा है, आंतरिक सियासत की मजबूरी है कि वह पाकिस्तान के भीतर तो जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर ऐसे ही किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। मगर चीन के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। चीन के वुहान में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन का एक अलग रुख ही सामने दिखा। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चीन के रुख में बदलाव का श्रेय दिया जा रहा है। पुलवामा हमले और उसके बाद भारत के एयर स्ट्राइक के प्रति चीन के रुख में थोड़ी नरमी दिखी। चीन ने भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षार्थ माना है। चीन ने यह भी माना है कि आतंकवाद के खिलाफ हर देश को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इससे एक उम्मीद जगती है कि चीन जैश ए मोहम्मद और अजहर मसूद को लेकर अपने रुख में बदलाव लाएगा। मगर जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने वाला देश बताया है, उससे ऐसी किसी उम्मीद पर एक बार फिर पानी फिरता दिख रहा है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.